होगा, आर्द्र होगा, डूबा होगा। ज्ञानी सूखा होगा, ज्ञानी मरुस्थल जैसा होगा जहां हरियाली है ही नहीं। अंतिम अवस्था वो भी पालेगा, उसने भी पाली है, लेकिन होगा मरुस्थल जैसा। भक्त तो एक झरना होगा जो गाता ही रहता है। ज्ञानी चुप होगा, ज्ञानी मौन होगा, भक्त संगीत से भरा होगा। उसकी चुप्पी में भी गीत होगा, उसके गीत में भी चुप्पी होगी। वो मध्य में है। वो बोलेगा तो संगीत होगा, वो चुप रहेगा तो भी संगीत सुना जा सकेगा। उसके रोए रोए से एक धुन बजती रहेगी। साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे, वो गीला होगा जैसे कोई नदी से स्नान करके निकला हो, शब्द स्नात। ऐसा भीना होगा जैसे हर वक्त रसधार में डूबा हुआ है। साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे। और साधन यानी भक्ति, साधन यानी कीर्तन, साधन यानी नाम स्मरण, साधन यानी जप, साधन यानी परमात्मा के चरणों में सदा लगे रहना। ऊपर कुछ भी करे, भीतर उसी की धुन बजती रहे। बाजार जाए, काम करे, भीतर उसी की धुन बजती रहे। और प्रतिपल अनुग्रह का भाव बना रहे। और प्रतिपल लगे कि परमात्मा ने जो दिया है वो जरूरत से ज्यादा है, वो मेरी पात्रता से ज्यादा है। मांगने का सवाल कहां। और जब बिन मांगे मिल रहा हो तो मांगना नासमझी है। जब उसने जीवन दिया है, जब उसने प्रेम का धड़कता हुआ हृदय दिया है, और जब उसने जीवन के आनंदित होने के इतने इतने आयाम दिए, तब और मांगने को क्या है। उसे प्रतिपल धन्यवाद देता रहे। सूफी फकीर हुआ बायजीद, एक रास्ते से गुजरता था अपने भक्तों के साथ। एक पत्थर से पैर में चोट लग गई, वहीं झुक के बैठ गया। पैर से खून बहने लगा, उसके हाथ जुड़ गए और सिर आकाश की तरफ उठ गया। भक्तों ने कहा कि क्या कर रहे हैं? हम तो समझे कि आप इसलिए झुके कि पैर में खून निकल रहा है, चोट लग गई, पर हम देखते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। बायजीद ने कहा, तुम्हें उसके राजों का पता नहीं। अगर आज वो न बचा था तो फांसी होनी थी, और फांसी को टाल के उसने सिर्फ पैर में जरा से पत्थर की चोट कर दी, और वो भी उसकी कृपा है याददाश्त दिलाने को। अगर भक्त के जीवन में कष्ट भी हो तो भी वो धन्यवाद देता है। अभक्त के जीवन में सुख भी हो तो भी शिकायत करता है, क्योंकि अभक्त को कितना ही सुख मिले वो हमेशा सोचता है और ज्यादा मिल सकता था, इतना ही। और भक्त को कितना ही दुख मिले वो सदा सोचता है और ज्यादा मिल सकता था, इतना ही। दोनों के देखने के ढंग, दृष्टियां अलग अलग हैं। दोनों के ढंग ऐसे हैं कि अभक्त सदा दुखी रहेगा और सदा नरक में जिएगा, और भक्त सदा स्वर्ग में रहेगा, सदा सुखी रहेगा। और तुम जब सुख में रहना सीख जाते हो तो सुख बढ़ता है, जब तुम दुख में रहना सीख जाते हो तो दुख बढ़ता है। स्वर्ग और नरक आते हैं, और आदतें बड़ी मुश्किल से छोड़ती हैं पीछा। साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे। राग में श्रुत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। जैसे मछली पानी में है, ऐसे ही उस राग में सारे शास्त्र और सारा सत्य छिपा हुआ है। राग में श्रुत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे।